सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है ऑपरेटर्स। देखिए, हम लोग पाइथन पे पिछला जो ट्यूटोरियल्स वगैरह था वहाँ पर बहुत कुछ किए थे, है ना। तो हम लोगों को पाइथन पे, या फिर पाइथन को छोड़ दीजिए, हम लोगों को प्रोग्रामिंग पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेके काम करना होता है वो है डेटा। ठीक है। तो आपके पास बहुत तरीके का डेटा रहेगा। तो जैसे कि एक इंटीजर नंबर हो गया, तो मान लीजिए यूज़र ने आपको दो नंबर दिया है एंड उसको बोले है आपको एडिशन करने के लिए, या फिर सब्सट्रैक्शन करने के लिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो आप वो पाइथन पे कैसे करोगे? तो इसके लिए पाइथन पे बहुत सारा ऑपरेटर्स अवेलेबल है। तो ये जो प्लस करना या फिर माइनस करना, तो ये सभी चीज़ों को ऑपरेशंस बोलता है। तो ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत होगा। तो इसीलिए पाइथन पे बहुत तरीके का ऑपरेटर्स है एंड सभी ऑपरेटर्स को ना कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि बहुत सारा ऑपरेटर्स है जिसको बोला जाता है कि वो है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड ये लिस्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बहुत कुछ है। तो हम लोग अभी के लिए जितना भी सारा है, जैसे कि हम लोग एरिथमेटिक सीखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, इन सभी को लेकर के हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए जितना भी सारा बेसिक ऑपरेटर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम लोग अगर कैटेगराइज करें तो पहले आता है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड इसके अंडर पे जो ऑपरेटर आता है, जैसे कि मान लीजिए प्लस, इसको बोला जाता है एडिशन। एंड उसके बाद है माइनस, जिसको बोला जाता है सब्सट्रैक्शन करना। देन है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद है मॉड्यूलस, उसके बाद है फ्लोर डिवीजन, बहुत कुछ है। और एक था जिसका डबल स्टार है, जिसका नाम है एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम लोग आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पाइथन पे ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है ये किस तरह से काम करता है। तो जो कि मैंने पहले बोला था कि आपको ये सब ऑपरेटर्स को लेके काम करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। तो हम लोग डेटा को एक वेरिएबल पे मान लीजिए हम लोग स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास है नंबर 1, सो नंबर 1 इक्वल टू, मैंने यहाँ पर डाल दिया कि मेरे पास है 20 एंड देन मैंने दोबारा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num2 एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया 30। अभी आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर आपको मांगा गया है कि आपको दो नंबर का समेशन करना है या फिर सम करना है एंड सम हो जाने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको एक num3 बोल के वेरिएबल पे स्टोर करना है। तो पहले तो हम लोग उसको num3 बोल के जो वेरिएबल उसको डिक्लेयर कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं कि num3 में जो एडिशन होगा वो किसके किसके बीच होगा, वो होगा ये num1 प्लस ये num2 के अंदर पे। बस ये जो होता है ना, मतलब ये हो गया हम लोगों के लिए ऑपरेटर। ठीक है। प्लस इसको बोला जाता है ऑपरेटर एंड ये जो ऑपरेशंस हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसको एंड इसको बोला जाता है ऑपरेंड। ठीक है। एंड ये पूरा चीज़ को बोला जाता है ऑपरेशंस। ये यहाँ पर एक समेशन का ऑपरेशंस हुआ जिसमें ये है एक ऑपरेटर एंड ये दोनों है उसका ऑपरेंड। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर यहाँ पर प्रिंट करेंगे किसको, num3 को, चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दोनों का सम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा टर्मिनल पे चले जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि पाइथन स्पेस main.py, यहाँ पर 50 आ रहा है ना। तो यही सेम चीज़ अगर यूज़र प्रोवाइड करता तो किस तरह से करता, आप लोग जानते हो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम लोगों को यहाँ पर इनपुट बोल के जो फंक्शन है उसको कॉल करना होगा। देन यूज़र जो देगा हम लोगों को वो स्ट्रिंग पे यहाँ पर स्टोर होगा, तो हम लोगों को वहाँ पर टाइप कास्टिंग करना होगा इंटीजर पे कन्वर्ट करने के लिए। देन यहाँ पर हम इसको सम कर सकते हैं, जो कि हम लोग ये पिछले पार्ट पे ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कभी भी समेशन का ज़रूरत हो तो आप लोग ये वाला जो ऑपरेटर है प्लस साइन, इसको यूज़ कीजिएगा। इसका सेम चीज़ है जैसे कि हम लोग माइनस करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए ये वाला नंबर से ये वाला नंबर को हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर num1 की जगह पर num2 डाल दिया एंड यहाँ पर num2 की जगह पर num1 डाल दिया। तो क्या करेगा, 30 से 20 माइनस होगा एंड जो रिजल्ट होगा वो num3 के अंदर स्टोर होगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग के पास रिजल्ट कितना आएगा, 10, राइट। सो यहाँ से आप लोग क्लियर कर दीजिए, इसको दोबारा रन कीजिए। ओ सॉरी, मैं इसको ये नहीं किया, ये होगा माइनस। ठीक है। सेव किया, क्लियर किया, दोबारा रन किया,
देखिए अभी 10 दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड सेम ही सा चीज़ है मल्टीप्लिकेशन। आप लोग जानते हो कि अगर मैं छोटा सा नंबर लेता हूँ मान लीजिए तो इजी रहेगा। तो मान लीजिए मेरे पास 6 है एंड मेरे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो मैं अगर अभी यहाँ पर डाल दूंगा कि ये हो गया num1 एंड ये हो गया num2 एंड हम लोग यहाँ पर बीच में डाल देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को। तो ये क्या करेगा, देखिए ये मल्टीप्लाई कर देगा num1 के साथ num2 को। सो इसका रिजल्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं, दोबारा रन करते हैं। देखिए तो देखिए 6 × 2 तो मल्टीप्लाई होके ये 12 आ गया है ना। तो इस तरह से आप लोगों को अगर कभी भी मल्टीप्लिकेशन का ज़रूरत हो तो ये मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है आप इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए देन चले जाते हैं डिवीजन पर। तो मान लीजिए तो मैं यहाँ पर डिवीजन के लिए आप ये वाला जो स्लैश है ना, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड स्लैश। आपका जो कीबोर्ड है वहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश होगा, तो उसको आप डाल दीजिए। तो ये वाला ऑपरेटर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा ये वाला नंबर को ये वाला नंबर से। तो देखिए अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग के पास कितना रहेगा, 3 रहेगा, राइट, रिजल्ट पे। तो हम लोगों ने फिर से इसको क्लियर कर दिया एंड दोबारा इसको रन किया। देखिए 3.0 मीन्स बोलिए तो ये किस में दे रहा है, इंटीजर पे या फ्लोट पे, राइट, फ्लोट पे दिखा रहा है। तो किस तरह से हम लोग को पता चलेगा कि ये इंटीजर है या फ्लोट है, एक फंक्शन है, राइट। इसको जानने के लिए बोलिए तो क्या है वो वाला चीज़, राइट, टाइप। आप टाइप बोल के जो फंक्शन है इसके द्वारा आप जान सकते हो कि ये जो वेरिएबल है या फिर ये वैल्यू है ये कौन सा टाइप का है। सो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, रन करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, क्लास फ्लोट। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ एंड उसको दोबारा यहाँ पर जाकर रन कर देता हूँ तो 3.0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन। उसके बाद देखिए और एक ऑपरेटर है ये परसेंटेज साइन के जैसा, तो इसको बोला जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है आपको। मान लीजिए मेरे यहाँ पर 7 है, तो 7 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो बोलिए तो रिमाइंडर कितना रहेगा, राइट, 1 रहेगा, ठीक है। तो वही 1 को आपको देगा। डिवाइड करने पे वो आपको जो डिवीजन का वैल्यू है उसको दिखाता है एंड रिमाइंडर करने पे जो रिमाइंडर बच जाता है तो उसी चीज़ को आपको ये दिखाता है। सो मान लीजिए हम लोग इसको अगर दोबारा रन करें, सो इसको रन किया, देखिए 1 शो हो रहा है ना। तो ये जो वैल्यू है तीसरा वैल्यू है ये है फ्लोर डिवीजन। तो मान लीजिए मैं अगर ये 7 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मेरे पास रिजल्ट कितना आएगा, ये तो फ्लोट पे देगा। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कितना आएगा, 3.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं 3.5 नहीं, ये 3.5 का जो नियरेस्ट होल नंबर है मैं सिर्फ उसको दिखाना चाहता हूँ। अभी मान लीजिए 3.5 है, इसका नियरेस्ट होल नंबर कितना है, तो मान लीजिए इसका नियरेस्ट आपका होल नंबर है 3, ठीक है। तो देखिएगा ये रिजल्ट पे आपको, आप अगर फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हो, मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने नहीं किया, तो ये तो अभी के लिए रिजल्ट 3.5 दिखा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर फ्लोर डिवीजन यूज़ कर दूँ इस तरह से, तो वो आपको रिजल्ट दिखाएगा 3, क्योंकि वो नियरेस्ट होल नंबर को लेगा। तो मैं इसको सेव किया, यहाँ पर जाता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करने के बाद दोबारा रन करता हूँ। देखिए नियरेस्ट जो होल नंबर है उसको आपको शो कर रहा है। अभी हम लोग चलिए लास्ट वाला जो ऑपरेटर है उस पे चले जाते हैं। तो ये होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इसको आप बोल सकते हो पावर के लिए यूज़ कर सकते हो कि 2⁻³ इस तरह से। तो मान लीजिए मेरे पास है 2 एंड मैं पावर करना चाहता हूँ 3 को, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को कैसे देना पड़ेगा कि 1 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड देन num2 मतलब 2⁻3। तो ये कुछ इस तरह से होगा, आप मान सकते हो 2⁻3 मतलब 2 × 2 × 2 इस तरह से, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 कितना होता है, 8 होता है ना। सो देखिएगा यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, चलिए देखते हैं, क्लियर करते हैं, दोबारा रन करते हैं। देखिए 8 आ रहा है। तो आप अगर इस तरह से पावर किसी चीज़ का निकलना चाहते हो तो यहाँ पर आप एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यही है बेसिक सा एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है, बहुत ही बेसिक है एंड इन चीज़ों को आप लोगों को बहुत यूज़ करना होगा सामने। एंड ये चीज़ आप लोग मैथमेटिक्स पे जो भी है बेसिक सा ये सीखे होंगे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस जो है ये आप लोगों के लिए नया होगा शायद। एंड ये जो आपका फ्लोर डिवीजन है एंड एक्सपोनेंशिएशन है तो ये शायद थोड़ा सा नया है, बट उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है।
तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम लोग बहुत सारा असाइनमेंट्स ऑपरेटर को लेके काम करेंगे। तो बहुत कुछ जानना है वहाँ पर, बहुत कुछ सीखना भी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बोलिएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को देखता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ। तो काइंडली बोलिएगा कमेंट पे कि आप लोगों का आज का ये क्लास कैसा लगा है। अगर आप लोगों को ये वाला क्लास अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी मैं इस चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय बाय।